हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपने आप यूट्यूब चैनल आईपी के ब्लॉग पे। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नई वीडियो बिजनेस से जुड़ी हुई। दोस्तों आज हम जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं वो कौन सा बिजनेस है और वो बिजनेस कहाँ कहाँ हो सकता है, वो बिजनेस कैसे कर सकते हैं, वो तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। और कितने में शुरुआत होगी, कितना इसका प्रॉफिट मार्जिन होगा, किस जगह ये कर सकते हैं, क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या करना है, ये सारी बातें इसमें डिस्कशन होंगी दोस्तों बिजनेस के लिए। क्योंकि दोस्तों ये जो बिजनेस है दोस्तों, मार्केट में हो, गांव हो, शहर हो, हर जगह ये अपना बिजनेस चलता है। और बिजनेस में कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस हर जगह अपनी जगह सब सही होते हैं, सब बिजनेस चलते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो रोज रेगुलर नहीं चलना होता, उनको 12 महीने, उनका 12 महीने से कोई मतलब नहीं, धूप गर्मी बरसात से। क्योंकि व्यक्ति को खाना तो खाना ही है, चाहे वो घर में खाए या बाहर खाए, तो ये सारी चीज़ें प्रक्रिया रहती है। वैसे भी आजकल आप जानते हैं कि लोगों को बीच में फास्ट फूड कितना ज़्यादा लोग पसंद करने लगे हैं। तो उसी पे आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों कि कैसे आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, कहाँ पे स्टार्ट करना है, क्या क्या खर्चे होंगे, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको इसके लिए, और कितना प्रॉफिट मार्जिन इसमें आपका होगा। दोस्तों मेरा बिजनेस में आपको बताने का सिर्फ उद्देश्य रहता है कि जो व्यक्ति, जो भी मेरी वीडियो देखता है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है या आपके भाई बंधु हैं, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचाएंगे मेरी, भाई के मान लीजिए उनके पास पैसा है या उनके पास थोड़ा पैसा है, वो कुछ करने की सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, जो क्या बिजनेस कौन सा डालना है, तो वो शायद हो सकता है कि जिनके पास जा हो सकता है ये मेरा उनको बिजनेस मेरा आइडिया सही लगे, समझ में आए और वो कुछ करने लगे। इससे क्या होता है दोस्तों, एक तो बेरोजगारी खत्म होती है, दूसरी दोस्तों घर में बैठने से जो दिमाग में टेंशन है, उलझने लगती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। दोस्तों देखिए, इस बिजनेस को करने के सबसे पहले आपको अपनी शर्म को ख़त्म करना होगा। क्योंकि बहुत से लोग दोस्तों ये सोचते हैं कि मैं फास्ट फूड का काम करूँगा, स्टॉल लगाऊंगा, रेडी लगाऊंगा, तो लोग अगल बगल वाले, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली तो मानसिकता अपनी ये बदलनी है हमको, आपको, कि कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता। बस कोई चोरी डकैती तो नहीं करनी ना, मेहनत करनी ना, अपना बिजनेस करना है ना, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना। क्योंकि दोस्तों जब किसी इंसान पे बुरा वक्त आता है तो वो इंसान अगर 100-200 की दोस्तों अगर मदद मांगता है, किसी से हाथ जाता है, तो उस समय उसको 100-200 भी शायद नहीं मिलते। क्योंकि दोस्तों लोग ये जानते हैं कि यार ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ये मेरा पैसा ले लेगा, मुझे कैसे देगा। चाहे भले आप कितने मजबूर हो, कितने परेशान हो, आप उनसे कितनी भी रिक्वेस्ट करो, लेकिन लोग आज के टाइम पे ऐसे ही है कि वो आपकी जल्दी हेल्प करने आगे नहीं आते। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों कि अगर भगवान ने हमको इतना शरीर दिया है, अच्छा सब कुछ है, तो क्यों ना अपनी मेहनत करके हम भी आगे बिजनेस में आगे बढ़ें और 2 रोजगार अपना स्टार्ट करें और आगे 2 पैसे अपनी अर्निंग करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस करने के लिए आपको दोस्तों, अगर आप गांव से हैं तो गांव में दोस्तों, जैसे कि अगर आपके आसपास कहीं रेलवे स्टेशन है या कहीं कोई छोटा मोटा बस स्टैंड है, या गांव के अंदर जो छोटी छोटी बाज़ारें होती हैं दोस्तों, वो है, वहाँ पर लगा सकते हैं। या आप ऐसी जगह लगाइए जैसे कि कुछ काउंटर ऐसे होते हैं दोस्तों, रेडी ऐसी होती हैं कि जो आपके यहाँ मेले लगते हैं या आपके यहाँ हर दिन अलग अलग बाज़ार होती है, सबके गांव में कहीं ना कहीं बाज़ार होती है, जैसे कि सोमवार बाज़ार, बुध बाज़ार, मंगल बाज़ार। तो ऐसा स्टॉल हो जो आपकी हर एक बाज़ार में जाता हो, जाके आप वहाँ खड़ा कर सकें और वहाँ पर आप भी बिजनेस स्टार्ट कर सकें। दोस्तों ऐसे शहर में दोस्तों आपको ज़्यादातर एक जगह आपको ढूंढनी होती है। शहर में क्या है दोस्तों, वहाँ पे बाजार से कोई मतलब नहीं कि सोम बाजार हो, बुध बाजार हो, मंगल बाजार हो, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पर आपको एक फिक्स जगह देखनी है। फिक्स जगह देखने के बाद ही आपको अपना जगह देख के वहाँ पर ये देखना है कि वहाँ पर कितना पब्लिक आता है, कितने काउंटर्स वहाँ लगे हैं। और भी मान लीजिए अगर आप शहर में हैं या गांव में हैं और आपके क्षेत्र में 2-4 काउंटर लगे हैं जहाँ पर आप जिस जगह देख रहे हैं, तो कोई दोस्तों हो सकता है कि कोई मोमोज का काम कर रहा है, कोई छोला भटूरा बना रहा है, कोई चाउमीन का काम कर रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, काम सब अलग अलग कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ तो पहले से 4 से 5 ठेले हैं,
कि यार मैं कैसे बिजनेस कर पाऊंगा, यहाँ तो मैं नया नया रहूँगा। लेकिन दोस्तों जहाँ पे कंपटीशन है, जहाँ पे 4 से 5 ठेले या 4 से 5 दुकानें लगी हैं, वहीं पर ही आपको अपना बिजनेस लगाना है। क्योंकि दोस्तों बिजनेस अकेले में नहीं होता है, जहाँ पे कंपटीशन होगा, जहाँ पे कंपटीशन का मतलब दोस्तों क्या दोस्तों, खाने में सबसे ज़्यादा लोग क्या पसंद देखना है, खाने में सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है। मान लीजिए सामने वाला कोई चीज़ चाउमीन बना रहा है, वो 50 की फुल प्लेट दे रहा है या 40 की फुल प्लेट दे रहा है, वही क्वालिटी में आप थोड़ा सा अगर आप उससे अच्छा और बना सकते हो तो आप बनाइए। नहीं हो रहा है, सेम क्वालिटी का स्टार्टिंग कर रहे हैं, बन रही है आपकी, तो उसको आप 5-10 रुपए का एक लिमिटेड कम करके चलें प्लेट पे, कि 5 रुपये प्लेट कम करके चलें या 10 रुपये प्लेट कम करके। वो आपके ऊपर है कि आपके क्षेत्र में किस प्रकार का मार्केट है, कितने रुपए की प्लेट बिकती है, क्या क्वालिटी बिकती है। क्योंकि दोस्तों आजकल गांव हो या शहर, लोग पैसा भी खर्चा करते हैं और अगर उन्हें खाने में अच्छा नहीं मिलता है फास्ट फूड वगैरह में, जैसे चाउमीन है, मोमोज है, बर्गर है, आपकी हो जाती पाव भाजी है, अगर ये अच्छी नहीं मिल रही है और मान ली पैसा भी आदमी दे रहा है, तो आदमी का थोड़ा सा मन ये होता है कि यार मैंने इतना पैसा भी दिया 40-50 रुपये और मुझे चीज़ अच्छी नहीं मिली। आप अगर चीज़ अच्छी बना रहे हो, क्वालिटी दे रहे हो, तो आप अगर 5-10 रुपये ऊपर भी लेना चाहोगे तो कस्टमर आपको देगा, क्योंकि वो चाहता है कि हाँ भैया क्या जाते हैं, क्वालिटी मिलती है, वो कस्टमर आपके पास दोबारा फिर आएगा और साथ में हो सकता है 2-4 कस्टमर और लेकर आए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कैसे लगानी है दुकान, शहर में, गांव में। दोस्तों शहर में आपको वहाँ पर जगह देखनी है जहाँ पर मेन सिटी हो, जहाँ पर लोग भीड़ भाड़ हो, जहाँ पर जैसे मॉल्स हों, दुकानें हों, जहाँ पब्लिक चलती हो, या शहर में जैसे अच्छी जगह कहीं पर हो, जहाँ पर आपको लगे कि हाँ यहाँ मेरा बिजनेस, यहाँ अपना स्टॉल या रेडी लगाएंगे तो मेरा चलेगा। अब रही दोस्तों लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि अगर हम मान लीजिए कहीं पर अगर रेडी स्टॉल अगर लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि नगर पालिका या आपको पुलिस वाले या कोई दुकानदार आपको परेशान करेगा, या हो सकता है वहाँ के अगल बगल वाले जो दुकानदार हैं, जो पहले से ठेला लगाए हुए या स्टॉल लगाए, वो आपको परेशान करेंगे। तो दोस्तों ये स्वाभाविक बात है, हर एक जगह कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रहती है, लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम से डरेंगे तो आगे जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। पहली चीज़ ये मान लीजिए कि आपको इस प्रॉब्लम को दूर करना है, मन से निकालना है, और अपना जो एक एम है, एक लक्ष्य है, उसको आपको रखना है और उसको आगे आगे चलना है आपको दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप शहर में अगर जाते हैं, अगर वहाँ पर नगर पालिका जैसे काउंटर लगे होते हैं रोड की, स्ट्रीट रोड लाइन से किनारे की, तो वहाँ आप नगर पालिका है, अगर आपके शहर में नगर पालिका तो हर शहर में होती है, तो आप वहाँ पता करिए। अगर आप शहर के लिए नए हैं तो वहाँ पर आप किसी से पूछ लीजिए कि नगर पालिका कहाँ है, यहाँ पर नगर निगम कहाँ है, तो वहाँ जाइए और उनसे पूछिए कि सर मुझे अगर कार्ट लगानी है या मुझे रेडी लगानी है या मुझे स्टॉल लगाना है, तो सर क्या इसका कोई अपने यहाँ कोई चार्ज कटता है महीने का। अगर वो बोलेंगे कि हाँ इसका कोई चार्ज कटता है, तो आप वो पर्ची वगैरह आप उनसे महीने की अपने बनवा सकते हैं। उसमें आपको दोस्तों कोई पुलिस वाला भी नहीं परेशान करेगा, ना नगर पालिका या नगर निगम से कोई आपको दिक्कत करेगा। अगर दोस्तों वहाँ पर जैसे अगल बगल दुकानें लगी, मान लीजिए आपने दुकान लगा ली और वहाँ के अगल बगल कुछ लोग इतराज कर रहे हैं कि मेरा व्यापार चौपट हो रहा है या आपकी वजह से दिक्कत हो रही है, या वो लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर आप ये बिजनेस करोगे वहाँ 10 में 2-3 लोग ऐसे मिलते हैं कि वो आपको थोड़ा सा परेशान भी करेंगे, हो सकता है आपसे बहस भी करेंगे, आपसे बहस मतलब लड़ाई, मतलब वैसे मारपीट वाली नहीं, मतलब मुंह से कि या क्वालिटी की बात कि आप यहाँ क्यों लगाए हो, आप दूसरी जगह लगाओ। तो दोस्तों इन सब बातों को इग्नोर करना है। व्यापार में से एक चीज़ सीख लीजिए कि कहीं अगर आपको व्यापार करना है तो दोस्तों लड़ाई नहीं करनी है, आपको लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, कुछ नहीं कहना ज़्यादा आपको, बस ठीक है आप अपना काम से काम करो। ये मत सोचो वो सामने वाला क्या कह रहा है, सामने वाला कि हमें क्या करना है, क्योंकि अगर आप ये सब सोचने लगोगे तो आप व्यापार नहीं कर पाओगे, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। आप दिन भर शाम पर यही सोचोगे कि आज उसने ये कहा, कि उसने ये कहा। जो बात है कि इधर से सुनो उधर से निकाल दो, क्योंकि मार्केट में खड़ा होना अगर कुछ करना है तो ठीक, आप अपनी क्वालिटी पे काम करो, आप अपनी मेहनत पे काम करो। अगर मान लीजिए अदरवाइज अगर ये प्रॉब्लम चल रही है कि भाई नगर पालिका से आपकी परेशानी हो रही, नहीं हो पा रहा, या अगल बगल वाले परेशान कर रहे हैं, तो एक रास्ता और होता है दोस्तों। जैसे कि अगर आप ये शहर में हैं तो
गांव में तो दोस्तों जगह मिल जाती है, कोई इतना इश्यू नहीं आता, लेकिन शहर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो शहर के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आप शहर में हैं और अगर आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पे जाते हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी का मतलब दोस्तों जैसे मान लीजिए किसी का दुकान है या किसी का प्लॉट वगैरह पड़ा है, मकान है उसका मेन रोड पे, तो आप वहाँ जाइए, आप वहाँ पे उनसे बात करिए, मकान है अगर जिनको जो मकान मालिक वहाँ रहते हैं, या कोई अगर प्लॉट पड़ा हुआ है उस प्लॉट पे आप जाइए, उस प्लॉट के मालिक का नंबर निकालिए, उनसे बात करिए कि सर मैं यहाँ पर अपना फास्ट फूड का रेडी या कार्ड लगाना चाहता हूँ और मुझे सर यहाँ पर क्या मुझे थोड़ी सी जगह मिल सकती है, मैं उसका आपको रेंट पे कर दूँगा। तो आप दोस्तों अगर वो जगह आपकी सिटी में अच्छी जगह है और मान लीजिए उससे थोड़ा सा आउट में एक जगह आपको और मिल रही है, मान लीजिए जो सिटी में आप दुकान ले रहे हैं जहाँ पर लोग चलते हैं, भीड़ भाड़ होती है, यहाँ पे लोग 3-4 फास्ट फूड के ठेले भी लगे और बढ़िया क्राउड पब्लिक आती है, और वह मान लीजिए अगर 8,000 रुपये महीना मांग रहा है और उसके आगे आपको 6,000 रुपये महीना मांग रहा है, तो दोस्तों वो आप 2,000 रुपये मत देखिएगा, क्योंकि मान लीजिए वो 6,000 एक बार तो आपके सस्ते लग रहे हैं कि आपने यार महीने के 2,000 मैंने बचा लिए, लेकिन मान लीजिए दोस्तों वो 6,000 पे जाके आप खड़े हो गए और वहाँ पर आपका व्यापार ही ना चले, वहाँ आपकी सेल ही ना ज़्यादा हो, तो वो 6,000 भी आपके लिए दोस्तों बेकार है। और मान लीजिए जहाँ आपके 8,000 है और वहाँ आपकी अच्छी खासी दुकानदारी हो रही है, बढ़िया चल रहा है, तो वो 2,000 भी आपको नहीं खिलने वाले दोस्तों। तो दोस्तों जब आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी के आगे लगाओगे तो ना वहाँ पर आपको पुलिस परेशान करेगी, ना आपको वहाँ नगर पालिका वाले परेशान करें, वहाँ को पर्ची अर्ची आपको कटवानी है, क्योंकि दोस्तों वो जगह किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसने आपको आगे दे रखी है, तो आप लगा सकते हो। दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए शहर में आप हैं, शहर में किसी दुकान के आगे लगानी है आपको, तो लेकिन दोस्तों जो आपका काम है वो है फास्ट फूड का, और जो व्यक्ति सामने है जिसकी दुकान है वो दोस्तों उसकी दुकान अलग है, वो मान लीजिए कोई मेडिकल की दुकान है, किराने की दुकान है, या मान लीजिए किसी भी टाइप की कोई दूसरी दुकान जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो वो भी आपको जगह दे सकता है आगे लगाने के लिए। हो सकता है वो 5-6 हज़ार रुपये आपको लेके, तो उससे क्या होगा दोस्तों, उसको ये लगेगा कि अब मैं जो किराया दे रहा हूँ या मेरा एक बंधी फिक्स रकम आ रही है, मुझे 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये महीना बच रहा है, मिल रहा है, वो हो गया। या किसी किराने वाले के बाहर, बड़ी शॉप के बाहर लगा, तो उससे क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए आप जो मटेरियल ले रहे हो, आप उससे सामान भी ले रहे हो, तो उसको कस्टमर भी मिल गया और प्लस उसको आप एक किराएदार भी मिल गया उसको, तो उसके 2 फायदे हो गए। तो भी आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि हाँ इससे मेरा माल भी खरीदता है दुकानदार और ये हमको किराया भी देता है जगह का, तो वहाँ भी आपका बिजनेस चल जाएगा। फास्ट फूड में से बहुत सी सारी चीज़ें आती हैं मिलने को, मोमोज है, फिंगर फ्राई हो जाते हैं, जहाँ पे कुछ अलग अलग नाम से सब बोलते हैं। आप सैंडविच बना सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं, और पाव भाजी बना सकते हैं, चाउमीन बना सकते हैं, मैगी बना सकते हैं। ये सारे आइटम दोस्तों फास्ट फूड में ज़्यादा चलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अपना करोगे। एक दोस्तों कार्ड बनाने में आपको कम से कम, एक कार्ड अगर अच्छी आप बना रहे हो, स्टेनलेस स्टील की कार्ड अगर आप बना रहे हो, तो कम से कम आपका 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा होगा अगर आप कार्ड बनवा रहे हो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको जो है कार्ड बनवानी, स्टेनलेस स्टील की अच्छी कार्ड बनवानी है, हल्की स्टील की नहीं बनवानी। इससे मान लीजिए आप कहीं था रहे हो, धर रहे हो, या आपका माल आ रहा है वो टेढ़ा हो रहा है, ऐसा नहीं बनवाना है आपको। अच्छी 40 से 50 हज़ार रुपये तक का वो बन जाता है। अब ये नहीं पता कि प्रेजेंट टाइम का क्या रेट होगा इस समय, जो मैंने सर्वे किया था तब मैंने ये पूछा था, तो उस टाइम अब रेट था, अब क्या है, क्या हो सकता है कि ज़्यादा हो सकता है या वही हो, तो वो आपको अपने मार्केट में जाके वहाँ पर बात करनी है, देखना है। या आप चाहें तो छोटा सा स्टॉल भी बनवा सकते हैं, वो भी आपके 10-20 हज़ार रुपये में, आपको 15-20 हज़ार में वो भी आपका बन जाएगा। छोटा सा लकड़ी का एक स्टॉल आता है, वो भी आप जाके खड़ा कर सकते हैं। वो इसमें देखिए दोस्तों, अगर व्यापार आप अच्छे से स्टार्ट करना चाहते हो दोनों तरह से, तो दोस्तों इसमें आप 50 हज़ार रुपये से लेकर 70 हज़ार के बीच में भी चालू कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और अगर आप और स्टार्ट करना चाहते हो तो दोस्तों आप 15 से 20 हज़ार रुपये में भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 15-20 हज़ार रुपये, 15-20 हज़ार रुपये दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आपने एक छोटा सा काउंटर बढ़िया सा बनवा लिया लकड़ी का, उसके अलावा आपने मटेरियल वगैरह ले लिया, कुछ मोमोस हैं, कुछ फिंगर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ले ली, और स्टार्टिंग में आप अकेले काम करोगे। आगे चल के एक लड़का रख लीजिए इसमें, क्योंकि लड़के की जरूरत आपको आगे पड़ेगी, क्योंकि आप अकेले बनाओगे भी, सर्व भी करना होता है, ये सब सारी चीज़ें देखनी होती है, तो आपको इसमें 1 से 2 लोग की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो आगे पहले अकेले करिए, उसके बाद धीमे से आप एक लड़का बढ़ा लीजिए, फिर जब आपका और काउंटर चलने लगे तो उसमें आप बढ़ा लीजिए। लेकिन जो दोस्तों इसकी दिन की जो इनकम रहती है, और आपको दोस्तों पूरा दिन में नहीं लगाना है, सबसे बड़ी बात ये और सबसे अच्छी बात है,
कि आपको ना सुबह लगाना है। सीधे आपकी जो दुकानदारी होती है दोस्तों 5 बजे से आप लगा सकते हो, 5 साढ़े 5 बजे से रात के 10 बजे तक इसकी दुकानदारी चलती है। 5-4 घंटे की दुकानदारी होती है, अच्छा खासा आपका इनकम आपकी सेल हो जाती है। मान लीजिए अगर आपकी डेली की सेल आपकी दोस्तों 1500-2000 हो रही है, तो भी दोस्तों अगर आप छोटे छोटे काउंटर में देखें दोस्तों 1500-2000 उनका नॉर्मल डे पे अच्छे से निकल जाता है दोस्तों। 1000 रुपये से नीचे तो उनकी सेल ही होती ही नहीं है दोस्तों कि 1000 रुपये नीचे। और आप जानते हैं खाने पीने का रेंट भी आप दोस्तों निकाल लो, मान लो आपका जो मैंने बोला था कि 8000 रुपये का किराया दे रहे हो, तो आपके लिए नॉर्मली एक दिन के लिए है वो 2000 रुपये, आप एक दिन ही 2000 निकाल दोगे। अब बताइए दोस्तों, महीने के अगर आप दिन के अगर 1500 या 2000 निकाल लो दोस्तों, तो महीने के आपके हो जाते हैं, अगर 5,500 पकड़ लेते हैं, छोटा सा पकड़ चल रहे 45-50,000 या 60,000 मान लीजिए, 45,000 60,000, तो दोस्तों 50% आपके सब कुछ हटाने के बाद 50% आपका सब कुछ खाना पीना रेंट वगैरह लाइट ये सारा सब कुछ हटाने के बाद दोस्तों कम से कम आपको दोस्तों महीने के 20 से 25-30 हज़ार रुपये कहीं नहीं आएंगे। अगर आप 60,000 कमा निकलना महीने का, तो आपके 25 से 30 हज़ार रुपये कहीं नहीं आने। आप 45,000 पे काम कर रहे हो तो आपके 15 से 20 हज़ार रुपये कहीं नहीं आएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्वालिटी की बना के रखिए, कोई क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। और फास्ट फूड बिजनेस ऐसा दोस्तों, मेहनत करते जाएंगे जितनी अच्छी क्वालिटी देते जाएंगे उतना ही आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, उतनी ही अच्छी क्वालिटी होगी, उतने ही कस्टमर आपके पास दोस्तों रिटर्न आएंगे। तो सारी चीज़ें दोस्तों ये आप चाहें तो 50-60-70 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो 15-20 हज़ार रुपये लगाकर भी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। बताने को मैं कम इन्वेस्टमेंट में भी बता सकता था कि एक आप सेकेंड हैंड काउंटर ले लीजिए, और एक मोमोस वाला जो आता है जो होता है, इसमें आप मोमोस बॉयल होते हैं इसमें, वो ले लीजिए, 1000-1500 रुपये का वो आ जाएगा। कहीं पुराना काउंटर लेंगे 1000-1500 रुपये का, आपको छोटा से काउंटर जैसे लकड़ी के आते हैं 1500-2000 का वो आ जाएगा आपका, तो 3000 जो हो गया। एक छोटा सिलेंडर रख लीजिए, छोटा सिलेंडर घर में होगा आपके, अगर नहीं है तो नया ले लीजिए, तो सिलेंडर रख लीजिए। टोटल इसमें दोस्तों 5-6 हज़ार में भी स्टार्ट हो जाएगा। 5-6 हज़ार में भी स्टार्ट होगा, तब भी दोस्तों 1000-1200 रुपये दिन के कमा सकते हो। लेकिन जो क्वालिटी देखने में होती है, जो काउंटर चार्ज, तो जैसे आप क्वालिटी बनाओगे उस हिसाब से चलेगा। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा काउंटर लगा रहे हो। और जो मैंने अभी छोटा सा बताया कि 5,000 6,000 7,000 10,000 लगा के भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ये गांव वाले चाहे गांव में जो लोग रहते हैं अपने भाई बंधु, वही स्टार्ट कर सकते हैं। पहले वो चला के देखें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, मेहनत से पीछे मत हटें, क्योंकि दोस्तों अब जो सीजन आ रहा है वो बरसात का आ रहा है, सर्दी का आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप इसमें अभी से लगाना स्टार्ट करेंगे, अभी से स्टार्ट करते हैं अगर बिजनेस, तो लोग आपको जानेंगे, आपकी क्वालिटी को चेक करेंगे। चेक करने से इससे क्या होगा, कस्टमर के दिमाग में यहाँ इस काउंटर में चीज़ अच्छी मिलती है, हमें वापस आना है, यहाँ पे खाना है। तो क्वालिटी से समझौता मत करिएगा खाने पीने की चीज़ों में, और कस्टमर आपके पास 100% अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो वापस आएगा, रिटर्न आएगा, और साथ में 2-3 कस्टमर और लेकर आएगा। एक आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हो, बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हो आप। शर्म मत करिए, मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए, और फिर आप सोचिएगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर इस चीज़ के लिए। अगर आपको वीडियो मुझे अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती है, आप दोनों तरह से आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि भैया मुझे एक वीडियो नहीं अच्छी लगी, या मुझे वीडियो में क्या जानकारी चाहिए, और ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आपका भाई है आपके लिए, सारी चीज़ें आपके लोग के लिए रखता है भाई आपका। तो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो को पूरा देखें, और जिन भाइयों को ज़रूरत है इस वीडियो में देखकर कहीं वो बिजनेस करना चाहते हो फास्ट फूड का, तो उन तक वीडियो पहुंचाएं, मेरी शेयर करें। वो तो आपका प्यार मोहब्बत है अपने आपके भाई के साथ, जो आप लोग का इतना प्यार मिल रहा है मुझे। तो दोस्तों अब आप लोग को समझना है कि आगे बिजनेस क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मेरी जल्दी आएगी, और वो हो सकता है दोस्तों पानी पूरी पे लेकर बिजनेस में आपको बताऊंगा कि पानी पूरी का बिजनेस ये कितने का कर सकते हैं, कितना मार्जिन प्रॉफिट क्या है, और कितने रुपए में भी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।